अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शबीर अहमद सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की तीसरी वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 13.1 का तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और मैं आपको बताता चलूं कि इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर यानी हल करने का तरीका भी क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, सिर्फ शेप्स का फ़र्क है। लिहाजा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरी आपसे ताकीद है कि आप वो क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो ज़रूर देखें ताकि ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ सकें। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कुछ इस तरह से पूछा गया है। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो इस क्वेश्चन में हमें एक टॉय यानी खिलौना दिया गया है जो कुछ इस तरह से दिखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम कुछ ज़रूरी बातों पर गौर करते हैं जो बाद में हमारे लिए इस क्वेश्चन को हल करने में बहुत ही मुफीद साबित होगी। तो सबसे पहले इसकी बनावट पर बात करते हैं। ये टॉय जैसे कि क्वेश्चन में भी कहा गया है दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है हेमिस्फेरिकल पार्ट और दूसरा है कॉनिकल पार्ट। अब जबकि ये टॉय इन दोनों ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है तो जाहिर बात है कि इसका सरफेस एरिया भी इन दोनों शेप्स के सरफेस एरिया का जोड़ यानी सम होगा। तो हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस सरफेस एरिया ऑफ इट्स कॉनिकल पार्ट। अब चूंकि ये शेप्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं तो जाहिर बात है सरफेस एरिया निकालने के लिए इन शेप्स का अपना अपना अलग फार्मूला भी होगा। तो ज़रूरी बनता है कि उन फार्मूले पर भी बात की जाए और देखा जाए कि उनके पैरामीटर्स क्वेश्चन में दिए गए हैं कि नहीं। अगर नहीं तो उन पैरामीटर्स को निकालने के लिए कौन सा तरीका होगा। तो सबसे पहले हम कॉनिकल पार्ट को लेते हैं। कॉन का सरफेस एरिया हम इस फार्मूला से निकालते हैं, पाई और एल। तो फार्मूला की तरफ देखो तो हमें यहाँ सरफेस एरिया निकालने के लिए दो पैरामीटर्स चाहिए, एक है रेडियस और दूसरा है इस कोन की स्लांट हाइट। रेडियस तो हमें क्वेश्चन में ही दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, लिहाजा हम दूसरे पैरामीटर यानी स्लांट हाइट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में ढूंढो तो स्लांट हाइट का कोई भी जिक्र नहीं है वहाँ, इसलिए स्लांट हाइट हमें किसी दूसरे तरीके से ही ढूंढनी होगी। स्लांट हाइट निकालने के लिए हम मान के चलते हैं कि हमारा कोन जो है एक राइट सर्कुलर कोन है, यानी इस कोन की हाइट जो है इस कोन की रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो वहाँ जो ट्रायंगल बनता है, अगर इसका नाम हम ट्रायंगल ABC रखें तो एंगल B 90 डिग्री बनता है, लिहाजा ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब इस ट्रायंगल के जो साइड्स होंगे वो ये हैं, R यानी हमारे कोन की रेडियस, H यानी हमारे कोन की हाइट, L यानी हमारे कोन की स्लांट हाइट। L इस राइट एंगल ट्रायंगल का लंबा साइड है तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया। इसी तरह R बेस बन गई और H इस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड है। अब चूंकि हमें L यानी स्लांट हाइट निकालनी है और ये L जो है हमारी इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज भी है, तो हाइपोटेन्यूज को ढूंढने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर plus altitude square, which implies that L square is equal to R square plus H square। अब चूंकि हमें L square नहीं बल्कि L चाहिए तो हम लिख सकते हैं L is equal to square root of R square plus H square। इस तरह स्लांट हाइट ढूंढने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया, लेकिन स्लांट हाइट निकालने के लिए ये फार्मूला तभी ऑपरेट होगा जब इस फार्मूले के अपने सारे पैरामीटर्स भी दिए गए हों। तो देखते हैं इसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। पहला जो इसका पैरामीटर है वो रेडियस है, और रेडियस का तो हमें पता है कि वो क्वेश्चन में पहले ही दी गई है। इसका दूसरा पैरामीटर जो है वो H है यानी हाइट है, जो कि हमारी कोन की हाइट है, न कि वो हाइट जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। क्वेश्चन में हमें जो हाइट दी गई है वो है टोटल हाइट, न कि कोन की हाइट। तो कोन की हाइट को निकालने के लिए आप इस पिक्चर को गौर से देखो। इस टॉय की टोटल हाइट जो हमें क्वेश्चन में दी गई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। अब इस 15.5 सेंटीमीटर में से कुछ हिस्सा
कोन की हाइट का है और कुछ हिस्सा हेमिस्फेयर की हाइट का है। अब हेमिस्फेयर के बारे में हमें पता है कि इसकी रेडियस ही इसकी हाइट होती है और इस हेमिस्फेयर की हाइट यानी रेडियस हमें पहले से ही पता है यानी 3.5 सेंटीमीटर। अब टोटल हाइट में से हेमिस्फेयर का हिस्सा अलग करो यानी माइनस करो तो वहां सिर्फ कोन की हाइट ही बचती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द टॉय माइनस हाइट और रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब दूसरा हिस्सा जिससे टॉय बना है हेमिस्फेरिकल है और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया हम इस फार्मूला से निकालते हैं 2πr²। फार्मूला की तरफ देखो तो हमें सिर्फ यहाँ एक ही पैरामीटर चाहिए सरफेस एरिया निकालने के लिए और वो है रेडियस। और रेडियस के मुतालिक हमें क्वेश्चन में पहले ही कहा गया है कि इस हेमिस्फेयर की रेडियस वही है जो कोन की रेडियस है, लिहाजा ये पैरामीटर भी हमें पता है। तो हेमिस्फेयर के सारे पैरामीटर्स हमें पता हैं और हम इसका सरफेस एरिया बआसानी निकाल सकते हैं। ये सब जानने के बाद अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दिए गए पैरामीटर्स को हम यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस और हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट वो भी वही होगी जो कॉनिकल पार्ट की रेडियस थी, इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। नाउ टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया था। देयरफॉर हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द टॉय माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, जैसे कि अब हमने पहले देखा। तो हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर इज द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, 3.5 centimeter is the height or radius of the hemispherical part, which comes equal to 12 centimeter. Therefore, the height of the conical part is 12 centimeter. हेमिस्फेयर के लिए हमें रेडियस एक ही पैरामीटर चाहिए था, वो भी हमने डिक्लेयर कर दिया। और कोन के लिए रेडियस और स्लांट हाइट दो पैरामीटर्स चाहिए थे, तो रेडियस का हमने डिक्लेयर कर दिया। अब रही हमारी स्लांट हाइट, तो वो ये रही L इज इक्वल टू square root of r square plus h square, which implies that L is equal to square root of 3.5 centimeter whole square plus 12 centimeter whole square, which is equal to square root of 3.5 centimeter into 3.5 centimeter क्योंकि square है ऊपर, plus 12 centimeter into 12 centimeter, which is equal to square root of 12.25 centimeter square plus 144 centimeter square, which is equal to square root of 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका रूट निकालो तो वहाँ जो हमारी स्लांट हाइट है वो निकलती हैं 12.5 सेंटीमीटर। अब हमने सारे पैरामीटर जो हमें दरकार थे इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए, टॉय का सरफेस एरिया निकालने के लिए, वो यहाँ डिक्लेयर कर दिए। अब हम सीधे इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ द टॉय is equal to surface area of its conical part plus surface area of its hemispherical part, which is equal to pi rl plus 2 pi r square. Pi rl is the formula by which we can find surface area of a cone, and 2 pi r square is the formula by which we can find the surface area of a hemisphere, which is equal to pi r l plus 2 pi r into r, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर तो हम लिख सकते हैं r into r। अब पाई r और पाई r यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, तो हम इसको निकाल सकते हैं कॉमन। हम ऐसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू पाई r into l plus 2r, which is equal to 22/7, which is the value of pi, into 3.5 centimeter, which is our radius, into 12.5 centimeter, which is our slant height, plus twice radius 3.5 centimeter, which is equal to 11 centimeter into 12.5 centimeter plus 7 centimeter, which is equal to 11 centimeter into 19.5 centimeter, which is equal to 214.5 centimeter square.
तो हमने टॉय का जो सरफेस एरिया है वो निकाला। सो होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।